आज का बाइबल वचन। धरती पर सबसे बुरा व्यक्ति। धरती पर सबसे बुरा व्यक्ति कोई हत्यारा या व्यभिचारी नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसे परमेश्वर की सेवा करने का अच्छा अवसर मिला, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों में से एक था इस्करियोती यहूदा। यीशु ने कहा, उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता यदि वह जन्मा ही ना होता। मार्कुस 14 और उसका 21। प्रभु क्या तुम्हारे बारे में भी ऐसा कह रहे हैं? मैंने उसे अपनी सेवा के लिए बुलाया। मैंने उसे एक महान बुलाहट दी, लेकिन उसने अपना जीवन अस्त व्यस्त कर लिया। उसे मेरी सेवा करने की इच्छा नहीं है। यदि ऐसा है तो आज ही पश्चाताप करो और प्रभु की ओर लौट आओ। सबसे बुरा डर क्या है? क्या तुम जानते हो कि सबसे बुरा डर क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से डरना। प्रकाशित वाक्य 21 और 8 में हम पढ़ते हैं कि जो लोग आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, उनमें सबसे पहले डरपोक लोग होंगे। वे लोग होंगे जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से डरते हैं। कुछ लोग अपने दिल को यीशु को समर्पित करने से डरते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें जल बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन वे इसे स्वीकार करने से डरते हैं। कुछ को परमेश्वर की स्पष्ट बुलाहट मिली है, फिर भी वे संदेह करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। वे सोचते हैं, क्या मैं आखिर तक सेवा में स्थिर रह पाऊंगा? या मुझे पता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन मैं उसमें आने वाली कठिनाइयों से डरता हूँ। परमेश्वर की बुलाहट को मत छोड़ो। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मान लो कि तुम्हारे पिता के पास एक बड़ी कंपनी है और वह तुम्हें बुलाकर कहता है कि अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर उसकी कंपनी में आओ। क्या तुम संकोच करोगे? क्या तुम कहोगे, पहले मुझे अपने दोस्तों से सलाह लेनी होगी? क्या तुम डरोगे कि तुम्हारे पिता तुम्हें अचानक निकाल देंगे? परमेश्वर के बच्चे, यीशु से बढ़कर कोई मालिक नहीं है। वह दयालु, कृपालु और प्रेम करने वाला है। इसलिए यदि परमेश्वर ने तुम्हें उसकी सेवा के लिए बुलाया है, तो उस बुलाहट को मत ठुकराओ। यदि प्रभु कहता है गहराई में चलो या निर्जन स्थान में अकेले जाओ, तो पीछे मत हटो। वह तुम्हें उस महान जीवन को जीने की कृपा देगा। तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें अपनी हथेली में थाम रखा है। उसकी हथेलियां इतनी विशाल हैं कि वह समुद्र के जल को भी अपने हाथ में रख सकता है। फिर तुम कैसे गिर सकते हो? और यदि तुम गिर भी जाओ तो भी तुम प्रभु के हाथों में ही रहोगे। यदि तुम अत्यधिक थक कर बेहोश भी हो जाओ, तब भी तुम प्रभु के हाथों में ही रहोगे। लेकिन यदि तुम सच में गिरना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, परमेश्वर से दूर भाग जाना। इसलिए डर की भावना को निकाल दो और परमेश्वर की इच्छा में चलो। इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट के लिए कृपया विवरण देखें। यह वीडियो अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से वीडियो देखें।